यूएई को बुला रहे हैं, बांग्लादेश को बुला रहे हैं, तो पाकिस्तान भी तो मोदी साहब इतने क्यों नाराज हैं? हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि हम अपना मुकाबला अब इंडिया से करना बंद कर दें। कि भारत के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरत है। कि मेरे ख्याल है ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान उसमें नहीं है। बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। कह लीजिए कि कोई कंफ्यूजन तो है जो हल नहीं हो रही। गैर मुल्कों में चले जाएं, बेइज्जती हमारी है। मुसलमान का नाम ले लो, पाकिस्तान का नाम ले लो, वो कहते हैं जाने दो इसको, इससे जान छुड़ाओ। इंडिया को पाकिस्तान से नहीं गुजरने देना और इंडिया को तरक्की नहीं करने देना। हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। देखिए, इंडिया जो बोलता है वो पे करके दिखाता है ना, दुनिया के किसी और मुल्क ने बात नहीं कि अगर पाकिस्तान भी होता तो बहुत अच्छी बात। सही नहीं, अगर हम जाना भी चाहें तो G20 में जा नहीं सकते। के लिए हम तरसते रहते हैं कि हमें टाइम दे दें और हमारी बात सुन ले। वो सब वहाँ पर मौजूद थे। जितने भी उनके डेलीगेशंस के अंदर जो फीमेल थी स्पेशली, दे आर ऑल इन साड़ीज, और ये उनका सबसे बड़ा आई थिंक सो कि एक प्लस पॉइंट नजर आता है कि वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ती। आने वाले 50 साल में पाकिस्तान में आग लगे। जाकर अपने तलाशी करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास। इस वक्त आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है। तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह उसने। ये में भारत को दोस्त बोला गया। यूएई वाले बोलते हैं कि यूएई इंडिया भाई भाई। यूक्रेन में फंसे थे जब पाकिस्तानी, तो भारत का तिरंगा लहरा कर इंडिया के जरिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है और हम एक एक डॉलर के भी पैसे मांगते हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है कि पाकिस्तान को G20 में इनवाइट नहीं किया गया, जबकि सारे मुस्लिम देशों को भारत ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए G20 के अध्यक्ष के रूप में उन्हें इन्वाइट किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान का धुर विरोधी बांग्लादेश, जो कि उससे टूटकर अलग हो गया था, उसके प्रधानमंत्री शेख हसीना भी सम्मानित सदस्य के रूप में आमंत्रित थीं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया और पाकिस्तानियों का छाती पीट मातम शुरू हो गया है इस बात पर कि भारत ने हमको दुनिया भर से अलग थलग कर दिया है। दुनिया में कोई भी पाकिस्तान को ना तो बुलाना चाहता है और ना पाकिस्तान आना ही चाहता, जबकि नई दिल्ली में महत्वपूर्ण नेताओं और आईएमएफ चीफ का जमावड़ा देखकर पाकिस्तानियों की लार टपक रही थी। आईएमएफ चीफ, जिनसे मिलने के लिए पाकिस्तानी लीडर दिन रात एक करते रहते हैं, वो भारत में डांस कर रही थी। इस बात को देखकर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा हैरान है और इनका कहना है काश हम भी वहाँ होते। वाकई में G20 हुआ और इतने लोग आए। आईएमएफ के भी कई लोग थे, आईएमएफ की शायद चेयरपर्सन भी थी और आईएमएफ के कई दूसरे लोग थे जो इनके लिए हम तरसते रहते हैं कि हमें टाइम दे दें और हमारी बात सुन ले। वो सब वहाँ पर मौजूद थे। बहरहाल इंडिया को एक बहुत बड़ा एक चांस मिला अपने आप को दिखाने का, अपने आप को साबित करने का, जो उन्होंने किया। और पाकिस्तान की मेरे ख्याल है ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान उसमें नहीं है। हालांकि अभी उन्होंने कुछ कंट्रीज को और ऐड किया है एज अ गेस्ट कंट्री के तौर पे। आपने देखा कि वो मोहम्मद बिन सलमान वगैरह भी गए, लेकिन अगर पाकिस्तान भी वहां पर होता तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता। और मुझे बांग्लादेश को भी इनवाइट किया, यूएई को इनवाइट किया। बिल्कुल ऐसा ही है और आपस में वो मिल भी रहे। बल्कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो बाइडेन के साथ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। तो पाकिस्तान की भी अगर कोई वहां पे कोई मिनिस्टर या कोई एक पर्सनालिटी वहां पर होती तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगता है। एज अ पाकिस्तानी मैं बड़ा प्राउड फील। मैडम एक बात बताएं, अगर यूएई को बुला रहे हैं, बांग्लादेश को बुला रहे हैं, तो पाकिस्तान भी तो मोदी साहब इतने क्यों नाराज हैं पाकिस्तान से? बुलाते एक ऐसे जस्ट एक गुडविल जेस्चर, एक पत्ता फेंकते, लोगों को कहते आओ देखो इंडिया बदल गया भाई। पाकिस्तान भी जाता एज ए, और ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता ये फैसला करना। आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा तरीका होता है, या आपको समझ नहीं है कि मोदी साहब पसंद नहीं करते इतना पाकिस्तान को? हो सकता है हर एक को यही लगता हो कि अगर वहां पहुंच गए तो फिर वही पैसे वैसे मांगना शुरू कर देंगे, जो हमारे लीडर्स की आदत है, और मीटिंग फिक्स कर लेते हैं कि चलो कुछ इनसे भी मांग लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मिलते ही नहीं, वो वहां पे मिल जाते, तो हो सकता है वहां पे कुछ उनको टोपी पहनाने की कोशिश करते। तो इस वजह से भी हो सकता है ना बुलाया हो। और दूसरी बात ये कि हम इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, हमने अपनी हालत खुद ऐसी कर ली है। अगर हम अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहे होते, हमने यहाँ से टेररिज्म और ये सारी चीजें कंट्रोल की होती और हम किसी काबिल होते, किसी को हमारी जरूरत होती तो हमें बुलाएगा ना। किसी को हमारी जरूरत ही नहीं है तो हमें क्यों बुलाएगा? हम यहाँ से कुछ भी हमारे पास कोई चीज अनफॉर्चुनेटली ऑफर करने के लिए है ही नहीं।
हाँ 2-4 वो टेररिस्ट हैं जो हमने रखे हुए हैं, वो अगर दे दें तो और बात है, लेकिन वो भी देने को हम तैयार नहीं है, तो वो हमें किस लिए बुलाएंगे? इंडिया की बात नहीं है, कोई दूसरी कंट्री भी हमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने देखा ही कि बात की गई कि जी सऊदी अरब के जो है MBS वो आएंगे और कई बातें और कहा गया, फलाने आ रही, ये आ रही, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। तो जाहिर है हमने अपनी हालत खुद ऐसी की है, और वहां से लोग यहाँ पर आते तो अब और भी डरेंगे, क्योंकि आपने देखा ही है बॉर्डर की क्या हालत है उधर अफगानिस्तान बॉर्डर की साइड पे। तो यहाँ कौन आएगा और हमें कौन बुलाएगा? मतलब मोदी साहब दिखाते हमें इतना अच्छा पेविलियन बनाया है, वो राजघाट वो किधर लेके जाते, ये तो उन्होंने गलत किया। मैं समझता हूँ उनको बुलाना तो चाहिए था एज ऑब्जर्वर, चलो थोड़ी सी एक, लेकिन शायद वो ये भी समझते होंगे कि अगर पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान को हाईलाइट होना था बहुत ज्यादा। खैर वो भी एक इंडियन मीडिया का होता है कि अगर वो पाकिस्तानी चला जाए तो हाईलाइट करते हैं। कि बहुत लोग वहां पर पहुंचे, कई लोगों के नाम ऐसा भी लिया जा रहा था कि शायद ना आ सके, अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए भी कहा जा रहा था, मगर वो भी आए, जॉइंट स्टेटमेंट भी हुई, और एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया है जिसमें वो आई थिंक ट्रेन है जो इंडिया से और गल्फ में और वहां से यूरोप तक चलाई जाएगी, तो कितना ही अच्छा होगी कि अगर उसमें पाकिस्तान का नाम भी होगा। कई लोग कह रहे हैं, कई लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को अगर ये कॉरिडोर के अंदर से पाकिस्तान में भी शामिल कर लिया जाता तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात थी भाई? ये तो अच्छी चीज हो, पाकिस्तान का भी फायदा होता, ईरान का भी फायदा होता, पाकिस्तान को माइनस करके वो सीधे ही जो है वो सऊदी अरब के वो जो पाकिस्तानी माइंडसेट था जो चाहता था कि हमने इंडिया को पाकिस्तान से नहीं गुजरने देना और इंडिया को तरक्की नहीं करने देनी, उनके लिए भी तो ये एक बड़ा मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट कि भारत के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरत है, तरक्की के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। तरक्की के लिए तो लाजमो मलजूम है, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। आप ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं, भारत से क्यों नहीं मंगाते? भारत से सब्जियां क्यों नहीं मंगाई जाती? आप लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया जो जिस तरीके से तरक्की कर रही है, आप उसको क्यों नहीं स्टडी करना चाहते? आप नफरतों के दरवाजे क्यों नहीं बंद करना चाहते? अपने मुल्क की मफाद में, अपने मुल्क की खातिर खुदा रहा उसके दरवाजे बंद करें। इस वक्त आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है। आपके पासपोर्ट के हालात नीचे से चौथे नंबर पर है। मेरे अफगान भाई जो आज तक अफगानिस्तान से बाहर नहीं गए, उनके पास कोई PhD की डिग्री नहीं है, ना आईवी लीग स्कूलों की, ना ऑक्सफोर्ड की, लेकिन वो आपको पीछे छोड़ के जा चुके हैं और नफरत से भरे पड़े हैं आपके खिलाफ। और वो 2.2 मिलियन से ज्यादा जो अफगानी जिनको आपने करप्शन में अपने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बेचे हैं, आपके दरमियान फिर रहे हैं, वो एक टिकिंग बम की तरह। आपको इन चीजों से आगे निकलना होगा। अब वो आपको ये दहशतगर्दी के कारोबार को छोड़ना होगा। आपने बहुत पैसा बनाया, मैं समझता हूं आपने बड़ा जरूरत का फायदा उठाया। जब रशिया अफगानिस्तान में था आपको जिहाद की जरूरत थी, लेकिन आप उस चैप्टर को क्लोज करके अगले पेज पे जाएं। आप मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त भारत में बैठे हैं, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं, अपने मुल्की मफाद में डिसीजन ले रहे हैं। UAE कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने मुल्की मफाद में। आपको क्या तकलीफ है भाई?